पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। बलिया में बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक केतकी सिंह आज इलेक्ट्रिक स्कूटी पर सवार होकर विकास भवन पहुंची। दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तेल बचाओ अपील से प्रेरित होकर वो ट्रेन से लखनऊ से बलिया आई और अब शहर में इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, क्या ये सच में ईंधन बचाने की मुहिम है या फिर कैमरे के सामने सियासी संदेश देने की कोशिश। इस दौरान केतकी सिंह ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर भी तीखा हमला बोला। कहा कि जिस साइकिल पर सपा जनता को बैठाना चाहती है उसका टायर ही पंचर है। वीडियो में आप देख सकते हैं बीजेपी विधायक केतकी सिंह इलेक्ट्रिक स्कूटी चलाते हुए विकास भवन पहुंच रहे हैं। मीडिया के कैमरे उनके आगे पीछे चल रहे हैं और विधायक खुद इस सफर को प्रधानमंत्री मोदी की अपील से जोड़ रही हैं। केतकी सिंह ने कहा कि देश इस समय वैश्विक आर्थिक संकट और ईंधन बचत की चुनौती से गुजर रहा है। ऐसे में हर नागरिक को पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि वो लखनऊ से ट्रेन के जरिए बलिया पहुंची और अब शहर में इलेक्ट्रिक स्कूटी से ही चलने का प्रयास करेंगी। हालांकि विधायक ने साफ कहा कि गांव जाने के लिए उन्हें अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा है। अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या ये मुहिम जमीन पर लंबे समय तक चलेगी या फिर सिर्फ कैमरे तक सीमित रहेगी। इस दौरान केतकी सिंह ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी तंज कसते हुए कहा कि वो खुद भी कभी साइकिल चला कर देखें, इससे शरीर और दिमाग दोनों स्वस्थ रहेंगे। जिस तरह इस समय हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपील की है और जिस तरह तेल संकट से बचाने के लिए पूरे देश को उन्होंने एक आह्वान किया है समस्त जनता से कि हम सब मिलकर एक प्रयास करें, एक मैसेज दें कि जितना कम हो सके उतना कम हम तेल का इस्तेमाल करें, चाहे वो खाद्य पदार्थ में हो चाहे वो गाड़ियों में हो। तो आज उन्हीं के आह्वान पर, उनके आदेश पर मुझे लखनऊ से आना था बलिया भी। आज आप लोग देख सकते हैं यहाँ PWD की मीटिंग थी तो मैं बाय ट्रेन आई हूँ और वहाँ से ही मेरा प्रयास है कि जब तक मैं शहर में रहूँ तब तक मैं स्कूटी का इस्तेमाल करूँ, वो भी इलेक्ट्रिक स्कूटी का। अब हाँ, यहाँ से जब मुझे अपने गांव जाना पड़ेगा तो ज़्यादा दूरी की जगह है तो वहाँ संभवतः हो सकता है कि गाड़ी का इस्तेमाल हम लोग करें, परंतु जहाँ मेन शहरों में जहाँ घूमना होगा वहाँ हम लोग का प्रयास रहेगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का हम लोग इस्तेमाल भी करें। और जल्द से जल्द जो सामर्थ्यवान लोग हैं, मैं सभी से अपील करना चाहूंगी कि जो भी सामर्थ्यवान हैं लोग हैं वह अब डीजल और पेट्रोल गाड़ियों को छोड़कर इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर स्विच करने का हमको प्रयास करना चाहिए। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि जो है साइकिल की सवारी तो मैं बहुत पहले कहा था, अभी प्रधानमंत्री मोदी जो है अपील करना पड़ रहा है उनको। नहीं, वो सिर्फ ये दिक्कत यही है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समाजवादी पार्टी के साथ कि वह सिर्फ अपील करते हैं दूसरों के लिए। कभी वह भी साइकिल चला कर देखे होते तो उससे दो चीज का स्वास्थ्य बड़ा अच्छा रहता, एक उनके दिमाग का भी, दूसरा उनके शरीर का भी। तो मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के अपील पर तो पूरा देश आज तैयार है कि वह साइकिल से चले, परंतु जिस साइकिल पर वो सवार इस प्रदेश की जनता को करना चाहते हैं वो साइकिल का तो टायर पंचर है, उस पर तो जनता सवार नहीं होने जा रही। इतना ही नहीं, बीजेपी विधायक ने सपा सांसद रामाशंकर राजभर पर भी हमला बोला और कहा कि समाजवादी पार्टी देश हित के हर मुद्दे का विरोध करती है। रामाशंकर राजभर ने कहा कि जो है मैं तो जो है एक गाड़ी से चलता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जो है रैलियों में अनेकों गाड़ियों का प्रयोग करते हैं। अगर ऐसी हालत रही तो मैं 5 गाड़ी का मैं भी प्रयोग करूंगा। नहीं, यही दिक्कत है ना समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ कि जो इस देश के लिए भले की बात होगी, जब जिस देश को जरूरत होगी जिस चीज की, ठीक उसका अपोजिट समाजवादी पार्टी के लोग, उनके नेता करते हैं। वो उनके DNA में इस तरह का है कि भाई देश विरोधी ही हमको काम करना है, देश विरोधी बयान देना है, देश को किस तरह गर्त में ढकेलना है उसका उनको प्रयास करना है। तो उनके द्वारा ये आया हुआ बयान कोई भी आश्चर्यचकित बात नहीं है। बिल्कुल आप कुछ दिन में देखेंगे कि हो सकता है वो गाड़ियों का काफिला उन जैसे लोग लेकर यहाँ चल सकते हैं। तो बलिया में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सवारी अब सियासी चर्चा का विषय बन चुकी है। कोई इसे प्रधानमंत्री की अपील का असर बता रहा है तो कोई इसे राजनीतिक प्रदर्शन।
अब जनता इसे जागरूकता मानेगी या दिखावा, ये आने वाले दिनों में तय होगा। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।